जय हिंद मेरे साथियों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये बात के हम हिंदी में भी बोल सकते हैं। इस हिंदी में ना बोलकर आज हम आप लोगों को मगही में समझाएंगे कि क्या नया शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्या नया नियम आल है। ठीक है, सब लोग गार्जियन के ये कही थी वह कि सब जो ट्यूशन भेजते हैं अपना लड़कन के भेजा है, ये बतिया का समझे की कोशिश करिए। क्या समझे की कोशिश करिए कि जो भी लोग गाँव में ट्यूशन पढ़ाबा है वो ध्यान से सुनी है। पहला नियम शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये है, बस 5-6 गो हम नियम बताबुआ। पहला नियम का वही सुनिए, विज्ञापन के अंदर भनक वादा, यानी कि बढ़िया कोचिंग है तो नहीं कहता तू ना कि हम पास करवा दूँ, हम ही करवा दूँ, हम 365 नंबर ला दूँ, हमारा ही लड़कन भेजबा तो हम तोरा पोस्टर पर छपवाना नहीं है कि हम मतलब ये करवा देंगे। आप में क्या क्वालिटी है, आप सिर्फ पढ़ाब ये नहीं कि झूठा मूठा आप फेंक दीजिएगा कि हम ये करते हैं यूँ करते हैं। पहला चीज़। दूसरा चीज़, 16 वर्ष से कम उम्र के लड़कन के ट्यूशन में एडमिशन नहीं होगा, ये जान लीजिए। अभी नियम आया ही है, लागू धीरे धीरे हो जाएगा कि 16 वर्ष के कम उम्र के लड़कन के ट्यूशन में आवे लगी न होगा। अगला नियम जाना क्या बजे, गारंटी नहीं देना है कि हम इतना नंबर ला देंगे। ठीक है, आप पढ़ाइए कितना नंबर आएगा वो लड़कन समझ लेगा या सरकार अपने आप जांच कुछ को दे देगा। ठीक है, अगला चीज़ आइए, कदाचार नहीं। देखिए कोई ऐसा भी कोचिंग हवा जहाँ कदाचार होते रहा, अनुशासन में लड़कन न रहथुन, जैसे मन तैसे वहाँ मने कि चक्कर पकड़ होते रहा ट्यूशनिए में। तो अगर वो चक्कर पकड़ करते हुए कोचिंग संस्थान पाया जाएगा तो उसको सज़ा मिलेगा भाई। सज़ा का मतलब कि उसको वहाँ मारपीट टीचर को नहीं किया जाएगा, उसके बदले उसको कुछ पेनाल्टी देना पड़ेगा, यानी पैसा देना पड़ेगा सरकार को। अगला, टीचर कोई भी स्तर से ग्रेजुएट होवे का चाहत हो, मान के चलो देखा सबसे पहली बात कि 10वां कर ला, 12th कर ला, 12th के बाद 3 साल के या 4 साल के कोई भी कोर्स कर ला ना तो ग्रेजुएट कहल जाए। ग्रेजुएट के मतलब कि बीए तू कर ले हुआ, चाहे बीएससी कर ले रहा, यानी आर्ट्स से करवा तो बीए, और साइंस से करवा तो बीएससी। ठीक है बा, और कॉमर्स से करवा तो बीकॉम हो जाता, यानी कोई भी चीज़ से बीए अथी 12th के बाद कर लेबा तो हम कबो ग्रेजुएट। ठीक है, अपराध में दोषी, टीचर के किसी प्रकार के समाज में इजलेम, यानी कि मान के चलो तीचर कोई गलत काम करके जेल में चल गया कभी कभी, वो अपराध हो सकता है, वैसा टीचर को पढ़ाने का अधिकार नियम नया शिक्षा नीति के अनुसार लागू नहीं है। वैसा टीचर पढ़ा नहीं सकते हैं। बाई अगर पढ़ा रहे पकड़ा गए तो उनको भी पेनाल्टी देना, यानी जुर्माना देना पड़ेगा सरकार का, समझ लें एगो बात है। टीचर की योग्यता होना चाहिए, अभी बताएं हम ग्रेजुएट होना चाहिए। अगला नियम जानिए, उनका सिलेबस, जो सिलेबस मान के चलिए वो टीचर साइंस पढ़ाते हैं तो साइंस में उनको जानकारी होना चाहिए, समझें कि वास्तव में वो साइंस के टीचर हैं कि नहीं, उस लायक के उनको उतना में जानकारी हवा कि ना हवा, सबसे पहले ये जाना। अब मान के चलो हम 10वां पास करके लिए ट्यूशन खोल दिया, हमारा उस चीज़ के बारे में जानकारी न है, और ऐसे लेकिन के ओल झोल करके पढ़ावी थी कुछ उसको उस चीज़ में फॉरवर्ड होना चाहिए, जानकारी टैलेंटेड होना चाहिए, सब कहे का मतलब ये हुआ, समझें। अच्छा, फीस मान के चला पढ़ावी था तो लो लेवल के लड़कन के फीस इतना रख लो कि बेचारा दे ही नहीं पाएगा गरीब आदमी, तो वैसा फीस आपको नहीं रखना है। अगर कोई भी ऐसा शिकायत कर देता है तो आप फंस सकते हैं। ये सब चीज़ कोचिंग संस्थान वालों को समझना चाहिए। आगे चलिए, मेंटल हेल्थ पर ध्यान देखिए। आजकल देखिएगा राजस्थान में कोटा है, दिल्ली है, बहुत सारा ऐसा कोचिंग संस्थान है जहाँ पर लड़कन जा के मर जा रहा है। यानी मेंटल हेल्थ, यानी आपको उसको योगा के बारे में मोटिवेशन देना है कि चलो बाबू कोई बात नहीं, इस बार फेल हुआ तो अगला बार ज़रूर पास हो जाएगा। उसको मोटिवेट करते रहना ताकि वो अपने आप में गिरे नहीं, मानसिक रूप से वो कमज़ोर ना हो जाए। टीचर उसको गाइडलाइंस देंगे कि चलो कैसे भी करके आगे तुमको बढ़ना है, ये नहीं कि अब तुमसे होबे नहीं करेगा ला। अगला चीज़, अगर इस चीज़ में पकड़ा जाते हैं कोई भी टीचर, इस सारा जितना हम नियम बतैली बा, अगर एकरा में टीचर पकड़ा जैथुन तो उनका 1 लाख रुपया जुर्माना देवे पड़ता बा। अब तू हंस के द चाहे रो के द, देवे पड़ता बा। अगला चीज़, आत्महत्या तो जानवे करी था, बहुत सारा कोचिंग संस्थान में इतना सिलेबस लेकिन क्यों कर देवल जाना है कि मैंने वो बेचारा से होबे नहीं करता है। और दूसरी बात और समझिए, जो भी सभी माता पिता से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी माता पिता अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो 7वां तक लड़कन अगर तोर स्कूलों जाइत हवा तो कोई दिक्कत ना है, होमवर्क कंप्लीटो कर लेते हो तो कोई दिक्कत ना है। लेकिन जाना हो गांव के लड़का आदमी गार्जियन सोचा थी ना कि हमार लड़का फर्स्ट कहे ना आवी थे, फर्स्ट आवे से नौकरी न लग जा है, समझ ल। 10वां इंटर तक वो लड़कन के खाली चेक कर जाए कि वो लड़का सही रास्ता पर है कि नहीं है, वो कैरेक्टर बताता लड़कन के क्यों। अच्छा भैया, अब ये बताऊँ, जौन अमीर आदमी हथिन बड़ा घर के, वो तो भैया स्पेशल बोलवा के लड़कन के तो पढ़वा लेथिन, और टीचर भी वहीं सारा जैथिन जहाँ
जरा पैसा ज़्यादा मिलता है कि ना। अब हम ही देखा पढ़ावा ही बा जहानाबाद रह के, तो एगो लइकन के 1000 होम ट्यूशन मिला बा, देख सक अभी हम पढ़ावे आल ही बा। देखा ये हथुन कार्तिक, इनकरा 1000 मिला हुआ 1 महीना के। अब गांव में बेचारा जिनकर मजदूरी है 300 रुपया, वो बताऊँ सब लइकन के स्पेशल पढ़ा सका हथिन। आ गाँव में जानबे कर रहा हूँ एक माता पिता के कम से कम 3 गो 4 गो लइकन से कम न होबा है। तो दिन भर का मजदूरी 300 होबा, तो बताऊँ दिन एगो लइकन के सभे लइकन के लिए स्पेशल टीचर बुला सका हथिन ना। अच्छा, गरीब आदमी के तो अब निष्कर्ष ई निकलबा भैया कि गरीब आदमी के तो मारन हो गई कैसे। देखा सरकारी स्कूल में पढ़ाई कितना हो भाई, बिहार का आदमी जाना है। हम भी सरकारी स्कूल में पढ़ रही, हम कोई अंबानी के बेटा नहीं बा, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़ रही। कितना बिहार में के गो ऐसा स्कूल है जरा में सिलेबस पूरा खत्म कर देथिन टीचर, आ के गो ऐसा स्कूल है जेकर बदौलत लइकन माने कि 10वां में इंटर में टॉप कर जाथिन। बताओ हमरा आगे कोई भी चीज़ के तैयारी के लिए आजकल देखा कंपटीशन की भी तैयारी देखा, कोई भी चीज़ की तैयारी देखा आज लेकिन प्राइवेट कोचिंग में जाता है। का है वहाँ जो कोचिंग का जो टीचर होता है उसके ऊपर जिम्मेवारी हो भाई कि हमारा लइकन के इतना करवाएंगे, ना करवाएंगे तो हमारा लइकन आया कैसे। आज ट्यूशन खुली कैसे भाई बताओ हमरा आगे। ट्यूशन काहे खुले, स्कूल में पढ़ाई कमजोर हो तो ट्यूशन खुल गल बा, समझ ल। तो ये चीज़ के ध्यान सरकार के देना ये चाहिए कि आगे सबसे पहले स्कूल के जो शिक्षक हैं जिनको आप वेतन देते हैं पूर्ण रूप से, ठीक है, उनसे आगे बात करिए कि आप उनको आगे जांच करिए, चुपका चोरी सब कुछ करिए कि ये आदमी जांच लगा दीजिए कि क्या ये टीचर कितना पढ़ा रहा है, कितना सिलेबस ख़त्म कर रहा है। मान लो चलिए झूठो मूठो टीचरों बता दे रहा है कि हम इतना चीज़ ख़त्म कर दी थी बा, तब लइकन से पूछताछ करा कि हाँ हो इतना पढ़ल खून ना, तो उनका पर कार्रवाई करा। तो प्राइवेट टीचर पर जोन टीचर के बदौलत तनी मनी लइकन जे पढ़ित है, अब बताऊँ कर मैया 100 रुपया दे के भेजा लइकन हूँ कि जे ले बेटा बेटी जो पढ़े जाइए वहाँ, और 100 रुपया में जे बेचारा सीखता था अपना कोई भी चीज़, अब कहाँ सीखती भाई बताऊँ तो, अब कहाँ पढ़ेगा। तो आगे आप बिहार में आके देखिए के गो स्कूल में क्या शिक्षा व्यवस्था, टीचर का पहले अथी है कि सब शिक्षक हैं मतलब कि योग्य हैं उसके लायक सब। हम पूछना चाहते हैं कि अगर कोई टीचर हिंदी के हैं तो क्या उनके पास हिंदी का पूर्ण नॉलेज है, बताइए तो ये चीज़ ना देखिएगा खाली माने कि ऐसा ऐसा नियमें निकाल दीजिएगा ना कि जरा में अरे कैसे कहल गए है कि चाकू पर सेब गिरे आ चाहे तो सेब चाकू पर गिरे चाहे चाकू सेब पर गिरे, वो तो सेबे के कटना है, वही वाला हाल हो गया बताइए। अंत में हम सभी शिक्षक से ये रिक्वेस्ट करना चाहिए थी वह कि अगर देश के आगे देखा कोई एक महान नेता बोले हैं, हमको नाम उनका नहीं याद है, शायद APJ अब्दुल कलाम आज़ाद है, वो बोले थे कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो बिहार को आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि पढ़ाना पड़ेगा। और कुछ नेता लोग यही कहथुन सबसे कि अपने हक के लिए लड़ो। हम तो कहेंगे कि आगे हक के लिए मत लड़ा, आगे हक के लिए पढ़ो ओकर बाद लड़ो, समझें। देखिए अब सरकारी स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं किसी भी तरह से आप अगर बहाली हो गए हैं और जो विषय के आप टीचर हैं अपना सिलेबस को ख़त्म करिए, ठीक है। चाहे बच्चा पढ़ने आए अथवा मत आए, एक ही स्टूडेंट आए आप एक ही स्टूडेंट को पढ़ाइए, तब जाके आप जागृत होगा गांव के माता पिता कि नहीं सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होता है। यही मेरा अंतिम मतलब निर्देश है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, विनती है, आग्रह है, सब कुछ है आपसे। ये सभी शिक्षक को इस पर ध्यान देना चाहिए। और लास्ट में हम सभी लोगों से यही कहेंगे कि आप अपने जीवन में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन कैसे रहा भैया।